in this module, we will talk about the types of discontinuity. Discontinuity जैसे नाम से पता लग रहा है कि कोई वजह बन रही है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है जिस नंबर पे हम उसको चेक करना चाह रहे हैं. तो हम देखेंगे कि क्या टाइप्स हैं डिसकंटिन्यूटी की, और इसके अलावा हम एक थ्योरम जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो भी देखेंगे कि वो क्या है और वो हमें कैसे हेल्प करता है किसी फंक्शन की पॉइंट्स या सॉल्यूशंस डिटरमिन करने में. तो लेट्स बिगिन विद, अच्छा मैंने 3 केसेस लिए हैं, पहले हम इनको एक एक करके डिटेल में भी देखेंगे. फर्स्ट केस अगर आप देखें इस ग्राफ से आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक होल आ गया है कर्व के दरमियान. तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे इस कंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल कंटिन्यूटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम बेसिकली x की इस के ऊपर जो x की ये वैल्यू है इस पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है. तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट कर लें और वहाँ पे फंक्शन को वही वैल्यू दे दें जहाँ पे लिमिट अप्रोच कर रही है, तो ये जो होल है ये ख़त्म हो जाएगा और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है. यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू चेंज करके x = a के ऊपर उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं. दूसरा अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ पे एक जंप आ गया है. एक आपके पास जो लेफ़्ट साइड से लिमिट किसी और नंबर को अप्रोच कर रही है, राइट साइड से किसी और को अप्रोच कर रही है. यहाँ पे उनके दरमियान एक जंप है, इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. और थर्ड हमारे पास सिनेरियो जो हमने पहले पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास बाज़ बार लिमिट्स जो हैं वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाती हैं. जैसे एक फंक्शन है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से आएँ तो हमारे पास जो लिमिट है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और राइट साइड से आएँ तो लिमिट प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है. तो यहाँ पे हमारे पास एक फिर डिसकंटिन्यूटी आ गई. आपके कर्व्स जो हैं उनमें तसलसल नहीं है, तो हम इसको इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. अब हम इनको कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी की टाइप बतानी है एट x = a. अच्छा, अब हम इसको ग्राफ से अगर देखें तो यहाँ पे x = 1 के ऊपर फंक्शन में जो कर्व है वहाँ पे होल है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन की वैल्यू x = 1 पे डिफाइन नहीं है. हम इसको स्टार्ट करते हैं. f(1) अगर निकालें मैथमेटिकली तो वो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया. तो ये एक वजह बन गई हमारे पास डिसकंटिन्यूटी की. आप इसको गैस कर सकते हैं कि ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है. लिमिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. आपको फिगर से भी पता लग रहा है कि दोनों तरफ से लिमिट जो है वो 3 को अप्रोच कर रही है. तो लिमिट का इशू नहीं है यहाँ पे. फंक्शन उस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है. तो ये एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि यहाँ पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू को 3 दे दें तो फिर आपके पास ये जो कर्व है इसके होल ख़त्म हो जाएगा और ये कंटिन्यूस कर्व बन जाएगी. तो रीडिफाइनिंग f(1) = 3 वुड रीस्टोर कंटिन्यूटी. नेक्स्ट हम इसमें यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि होल जिसमें आ जाता है, कर्व कंटिन्यूस चल रही है लेकिन दरमियान में किसी पॉइंट पे होल आ गया. वहाँ पे अगर हम होल का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू नहीं है वहाँ पे, वो अगर हम वहाँ पे पैच कर दें तो फिर वो डिसकंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी. इसीलिए इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास एक फंक्शन है पीसवाइज और उसको हमने 0 पे डिटरमिन करना है कि 0 पे वो दिया हुआ है हमें, और 0 पे हम चेक कर रहे हैं कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी आ रही है. हम पहले इसको फिगर से देखते हैं. अच्छा, अब 0 पे क्या हो रहा है कि लेफ़्ट हैंड से लिमिट अप्रोच कर रही है, जो फंक्शन अप्रोच कर रहा है वो 0 को कर रहा है, और राइट हैंड से फंक्शन जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है. और यहाँ पे क्या आ गया है, एक जंप आ गया है लिमिट्स के दरमियान. लिमिट लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड सेम नहीं है, डज़ नॉट एग्जिस्ट का सिनेरियो आ गया. तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ये एक जंप डिसकंटिन्यूटी है. लेट्स सी इट मैथमेटिकली. हमने पहले g(0) चेक किया, वो डिफाइंड है. फिर हमने लिमिट चेक की, तो हम यहाँ पे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ऊपर वाला g(x) = 0 बिकॉज वो है x <0. राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि अब हम 0 के राइट साइड से आ रहे हैं, तो हम ये नीचे वाला फंक्शन चूज़ करेंगे, वो g(x) = 2 है जो x > 0 को कवर कर रहा है. तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी आपको फिगर से भी पता लग रही है, और इस सिनेरियो में जहाँ पे लिमिट ही सेम नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रही, लेफ़्ट वाली और राइट वाली, ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक जंप आ जाएगा f(x) कर्व के अंदर.
एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है। एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे हमने देखना है कि क्या बन रहा है। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ पे फंक्शन को अनडिफाइंड कर देता है, ये k बाय 0 फॉर्म बन जाती है, जिसमें आपके पास जो लिमिट्स हैं वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। आप एच ऑफ 1 निकालें तो वो 3 बाय 0 आता है, जो कि अनडिफाइंड है। फिगर से भी आपको नज़र आ रहा है कि x इक्वल्स टू 1 पे एक वर्टिकल एसिम्पटोट है। लेफ्ट साइड से जो लिमिट है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ है, राइट साइड से लिमिट प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो हम ये निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ गई, राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ गई। लिमिट्स सेम नहीं है, तो हमारे पास ये जो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है वो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जो हमने एक एग्जांपल में पहले भी फिगर में देखी थी। वर्टिकल एसिम्पटोट है एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दो तरह के फंक्शंस की, एक पॉलिनोमियल्स और रैशनल्स। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शंस में उनकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा इशू डिसकंटिन्यूटी का नहीं आता। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, उनमें ऐसी वैल्यूज़ जो बॉटम को ज़ीरो नहीं करती, यानी कि जो उसका डोमेन का पार्ट होती हैं, वहाँ पे हमें कोई इशू डिसकंटिन्यूटी का नहीं होता। तो रैशनल फंक्शंस भी जो हैं ये कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में, यानी कि उन सारी वैल्यूज़ में जहाँ पे जो बॉटम है वो ज़ीरो नहीं होता। फॉर डोमेन पॉइंट्स डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन चेक्स कंटिन्यूटी, यानी कि अगर आप उस डोमेन के अंदर अंदर ही इसको देख रहे हैं तो फिर आप सीधा सीधा सब्सटीट्यूशन भी करेंगे, आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा। रैशनल फंक्शन की बात हो रही है। और अगर आपके पास एक रैशनल फंक्शन है और उसमें कुछ जो एक्सप्रेशंस हैं वो फैक्टर हो सकते हैं, तो आप उनको फैक्टर करें और वहाँ से आप उनकी जो है वो कोई डोमेन रिस्ट्रिक्शंस अगर बॉटम में कोई आ जाती है ऐसी कि जिसमें एक्स को ये वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, तो वो डोमेन की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मेंशन की जाएंगी। तो यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड डोमेन रिस्ट्रिक्शंस फॉर द बॉटम। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्विकली इन दोनों के लिए। पहली एग्जाम्पल हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स 2 पे इशू है, क्योंकि x कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ 2। अदर देन 2 फंक्शन किसी भी x की वैल्यू के लिए कंटिन्यूस रहेगा। द रैशनल फंक्शन दिस इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2। एक एग्जाम्पल इसका अगर हमने इंटरवल फॉर्म में लिखें, इसका जो इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी है तो वो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी, यानी कि 2 इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब रियल नंबर्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की है, वो हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो एवरी एक्स के ऊपर ये कंटिन्यूस है। तो यानी कि इसका अगर आपने इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी लिखना हो तो वो पूरा पूरा रियल नंबर्स का सेट है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, सेकंड पार्ट जो था इस मॉड्यूल का वो हमने कहा था कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देखेंगे कि ये क्या है। हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी। अब ये ए बी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर एक इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। अगर हमारे पास एक फंक्शन है कंटिन्यूस इस पर्टिकुलर इंटरवल ए बी के ऊपर, इसको हम थोड़ा सा साथ फिगर के साथ भी देखते हैं। ये हमारे पास एक कर्व है और यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, एक हमारे पास लेफ़्ट पे पॉइंट ए है और दूसरा हमारे पास राइट पे पॉइंट बी है। तो इस इंटरवल की बात हो रही है कि इस इंटरवल में जो कंडीशन है वो ये है कि फ़ंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन वैल्यू है z जो उस f ऑफ a और f ऑफ b के दरमियान में लाई करेगी, फॉर एग्जांपल मैंने ये शो किया इसके ऊपर, यहाँ पे वो y इक्वल्स टू 0 के ऊपर है। तो अगर कोई आपके पास f ऑफ a और f ऑफ b के दरमियान कोई वैल्यू है z, तो देन देयर एग्जिस्ट अ c, एक नंबर c उस ए बी जो x का इंटरवल है ए बी, उसके दरमियान में भी आपको एक नंबर मिल जाएगा सच दैट f ऑफ c इक्वल्स टू z। यानी कि जो आपके पास z आपको वैल्यू मिली थी फंक्शन की, उसको कोई ना कोई x इक्वल्स टू c आपको दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि वो जो z हमारे पास, क्योंकि हमने लिया था f ऑफ a और f ऑफ b के दरमियान में, तो उसको अगर हम मैप करें कि वो किस x की वैल्यू पे हमें मिला है, तो वो x इक्वल्स टू c पे मिला है जो कि a और b के दरमियान में। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इट गारंटीज एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस और रूट्स। इससे हमें रूट्स या सॉल्यूशंस की भी डिटर्मिनेशन में मदद मिलती है कि अगर हमने
दो पॉइंट्स के दरमियान देखना है कि फ़ंक्शन का सोल्यूशन लाई करता है या नहीं, तो हम इससे देख सकते हैं। हम इस पर एक एग्जांपल भी देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट फेल्स इफ़ एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस। अगर उस इंटरवल ए और बी के दरमियान में फ़ंक्शन कंटिन्यूस ही ना हो तो क्या चीज़ फ़ेल हो जाती। तो ये जो आपका थ्योरम है ये वहाँ पे फिर अप्लाई नहीं होगा, ये फ़ेल हो जाता है। अच्छा, अब हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक फ़ंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल फ़ंक्शन है। हमने ये शो करना है कि इसका 0, 1 और 2 के दरमियान है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 1 पे भी डिटर्मिन कर लेते हैं, वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। इसको हम 2 पे भी डिटर्मिन कर लेते हैं, वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, एक तो ये एफ़ पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है ये कंटिन्यूस है हर जगह, और 1 और 2 के दरमियान में भी कंटिन्यूस होगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हमें ये पता लगता है कि हमारे पास एक फंक्शन की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे इस केस में 0 है वो मिलेगी हमें 1 और 2 के दरमियान। तो अगर आप उसको ग्राफ से भी देखें तो हमारे पास एक वैल्यू c आ रही है उस फंक्शन में 1 और 2 के दरमियान, जहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। तो ये जो c है ये इस पॉलिनोमियल का रूट है, या इसको 0 भी कहते हैं। तो ये हमने इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से प्रूव कर दिया।